यमुनानगर जिले के छछरौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की मानवता को शर्मसार कर देने वाली लापरवाही उस समय उजागर हो गई जब एक गर्भवती महिला ने अस्पताल परिसर के फर्श पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। दर्द से तड़पती महिला मदद के लिए पुकारती रही और परिजन 20 से 25 मिनट तक डॉक्टर को ढूंढते रह गए, लेकिन मौके पर कोई चिकित्सक मौजूद नहीं था। महिला के पति शिवम ने बताया कि वे सुबह करीब 8 बजे अपनी पत्नी को प्रसव पीड़ा की हालत में CHC छछरौली लेकर पहुंचा था। अस्पताल पहुंचने के बाद भी उन्हें तुरंत कोई डॉक्टरी सहायता नहीं मिली। शिवम ने बताया कि मेरी पत्नी दर्द से कराहती रही, हम इधर उधर डॉक्टर को तलाशते रहे, लेकिन कोई नहीं मिला। आखिरकार हालत बिगड़ने पर मजबूरी में मेरी पत्नी ने अस्पताल परिसर के फर्श पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। शिवम का आरोप है कि बच्चे के जन्म के बाद ही डॉक्टर मौके पर पहुंचे। इस अमानवीय घटना ने न सिर्फ परिजनों को झकझोर कर रख दिया, बल्कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। पत्नी का ड्राइवरी तो हो गया, यहीं पे नीचे पे फर्श पे। हाँ पर तो ये लोग उठा लिया तो डॉक्टर साहब नहीं थे, एक लड़का था, उनको बोले तो वो बोला आ रहा है, तो आधा घंटा लग गया 10-15 मिनट, तो आया देर से आया, वो लोग देर से आया, हम तो बच्चे हो गया था, बच्चा फर्स्ट भी हो गया था, बच्चे तो हमें हो गया था। अच्छा, तो कितनी देर तक डॉक्टर नहीं आए? आधा घंटा 10 मिनट नहीं आया, लगभग 15-20 मिनट में आया। बाहर ही डिलीवरी होगी? बाहर नॉर्मल डिलीवरी होगी है? हाँ सब कुछ ठीक है। तो कमी तो है, डॉक्टर होना चाहिए था ना यहाँ पे? डॉक्टर तो होना ही चाहिए सब कुछ। वहीं दूसरी ओर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वागेश गुटे ने डॉक्टरों की लापरवाही से साफ इनकार किया। उन्होंने दावा किया कि महिला ने फर्श पर नहीं बल्कि इमरजेंसी स्ट्रेचर पर बच्चे को जन्म दिया। हालांकि उनके तर्क पर परिजन संतुष्ट नजर नहीं आए। आरोप है कि चापलूसों के सहारे पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। नहीं है, फर्श पर डिलीवरी नहीं हुई, वो लेबर इमरजेंसी के जो टेबल है उस पर हुई है। और ये जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बुक्ड केस था और ये खारवन PHC के अंडर बुकड़ी गांव आता है, वहाँ का था, और ये पूर्णिया बिहार से है। इनका लेडी का ये तीसरा बच्चा था। इस बार जो बेबी हुआ है वो मेल बेबी हुआ है और ठीक ठाक वो कराई की है और बिल्कुल जच्चा और बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हालत में और बिल्कुल ठीक है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मॉर्निंग का समय था और जब जैसे ही इसकी इतला मिली और स्टाफ बिल्कुल मौके पे पहुंच गया और उसने जो एज़ पर प्रोटोकॉल जो काम करना चाहिए इसमें ट्रीटमेंट के हिसाब से उसने वो किया। देखिए, इस बारे में तो कहा नहीं जा सकता। प्लेसेंटा ज़रूर है कि वो जब एक्सपेल हुआ, क्योंकि वो लेबर टेबल एक डिफरेंट तरह की टेबल होती है, उसके नीचे मैकेंटॉश लगा होता है और क्योंकि उसके लिए फुल टर्म में आई तो समय ही नहीं था उसको लेबर रूम तक शिफ्ट करने का, तो वो इमरजेंसी में जब डिलीवर हुई है तो हो सकता है वो जो प्लेसेंटा है वो मतलब डस्टबिन में ना जाके वो साइड में फर्श पर गिर गया। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, अभी कोई नोटिस की वाली कोई ऐसी बात नहीं है। उनसे पूछा जरूर जाएगा कि मौके पर क्या ऐसी इशू क्रिएट वाला अगर बन रही है तो क्यों ऐसी स्थिति आ रही है। तो मानते हैं कि लापरवाही है? नहीं, अभी तो देखो तफ्तीश का ये पात्र है, अभी इसकी और गहनता से इसकी तफ्तीश करी जाएगी। कुछ अगर सामने आएगा तो ज़रूर उस पर जो भी जिस हिसाब से कार्रवाई बन रही है प्रशासनिक वो हम लेंगे। यह घटना सिर्फ एक परिवार की पीड़ा की कहानी नहीं है, बल्कि ये सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाओं की पोल खोलने वाली तस्वीर है। जिन अस्पतालों का उद्देश्य गरीब, मजदूर और जरूरतमंद वर्ग को सुरक्षित और सम्मानजनक इलाज उपलब्ध कराना है, वहां अगर प्रसव जैसी संवेदनशील स्थिति में भी महिला को फर्श पर बच्चे को जन्म देना पड़े तो यह व्यवस्था की गंभीर विफलता को दर्शाता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसी घटनाओं की जिम्मेदारी कौन लेगा? जरूरत है कि स्वास्थ्य विभाग इस मामले की निष्पक्ष जांच करे ताकि भविष्य में किसी भी महिला को ऐसी अमानवीय स्थिति का सामना न करना पड़े। यमुनानगर से परवेज खान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।